चलो लेट्स स्टार्ट। राइट एन एंटीसीडेंट गिवन पार्ट एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट टू बी प्रूवन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ये ऑलरेडी सीखा है आप लोगों ने, सबको आना चाहिए। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है। स्टेटमेंट है इफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब इसमें एंटीसीडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है बताओ। Antecedent if all sides of a triangle are congruent. एंटीसीडेंट में आप इफ लगाओगे, शुड नॉट गिव द आंसर। इफ लगाओगे एंटीसीडेंट में, हाँ, All sides of triangle are congruent, then it एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है वो बताओ। all antecedent, all sides of a triangle are congruent, हाँ consequent, हाँ, it means all angles are congruent. ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, वेरी सिंपल सिंपल है। चलो लिखते जाओ फटाफट। इसमें आपका एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है। फर्स्ट में, फॉर द फर्स्ट वन, योर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट आएगा क्या, ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसके लिए कॉन्सिक्वेंट आ जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंट विल बी व्हाट, यस शिवम, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंट। हाँ, इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। all sides of the triangle are congruent, then the consequent is all angles are congruent. it नहीं आएगा, all angles are congruent। खत्म। सेकंड, सेकंड में एंटीसीडेंट क्या आएगा बताओ, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। The diagonals of the parallelogram bisect each other. What will be the antecedent and consequent? Antecedent क्या आएगा, the diagonals of the parallelogram bisect each other, क्या आएगा Shinesh? What will be the antecedent? Diagonals of parallelogram. क्या आएगा एंटीसीडेंट परवेश? Yes, who can answer? हाँ, Diagonals of parallelogram of a consequent। bisect each other. रुको, yes, भूमिका, yes, क्या दिया है, diagonals of a parallelogram bisect each other, क्या आएगा antecedent and consequent। yes, anyone can try। Phineas, you want to try? हाँ बोलो। Antecedent, the quadrilateral is parallelogram, consequent, bisect each other. The diagonals bisect each other। The diagonals bisect each other. ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल करके मेंशन नहीं है, बट आपको क्वाड्रिलैटरल बताना होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा पहले, अगर इफ एंड देन के फॉर्म में आपको एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट में लिखने से पहले आप इफ देन में कन्वर्ट करो, उसके बाद आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्या आएगा इफ देन के फॉर्म में, इफ द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर। तो इसमें एंटीसीडेंट क्या आएगा, द quadrilateral is a parallelogram, consequent the diagonals bisect each other। समझा। सेकेंड वाले में एंटीसीडेंट क्या आएगा, द quadrilateral is a parallelogram
consequent, diagonals bisect each other. इतना याद रखो, आप एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट में इफ देन करके नहीं लिखोगे, इट्स भी नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है? व्हाट द चलेगा। द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब स्टेटमेंट होना चाहिए, देन वगैरह नहीं। इधर कॉन्सिक्वेंट बोल दिया ना, तो इधर देन वगैरह नहीं आएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कॉन्सिक्वेंट मतलब ही वो है कि देन है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ओके, अभी सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन रह गया एंड देन द चैप्टर इज ओवर। नाउ ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। आपको क्या करना है इसमें? यू हैव टू ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर। आपको एक फिगर बनाकर भी बताना है और जो स्टेटमेंट है उसको भी एक्सप्लेन करना है। क्या दिया है? टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा? What will be the conditional statement? What will be the conditional statement? Yes, Phineas. Two equilateral triangle are similar. What will be the conditional statement, Parvesh? Shrinesh? Conditional statement क्या आएगा? क्या इसका नाम? सर्वेश? नहीं, श्लोक। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा? हाँ, भूमिका। करेक्ट। इफ द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन दे आर सिमिलर, ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर एंटीसीडेंट क्या आएगा? हाँ, करेक्ट। और कॉन्सिक्वेंट? हाँ, आर सिमिलर। समझ में आ रहा है? ये हो गया इसका स्टेटमेंट वाला। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो इसमें आपको डायग्राम बनाकर बताना है, ठीक है? क्वेश्चन लिख देते हैं। टू इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है? नाउ इसमें पहले दो ट्राइंगल बना दो। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दो। लेट्स से दिस इज ए बी सी पी क्यू आर। ये लाइन का मतलब क्या है? ये तीन लाइन का मतलब क्या है? ये तीन लाइन का मतलब क्या है? हाँ हाँ, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? इक्वल। ये डबल लाइन का मतलब क्या है? इक्वल ही है। ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। इसको हमने साइन दिया दो लाइन से, इसको हमने दिया एक लाइन, इसको दो लाइन से दे सकते हैं, दे सकते हैं, अपनी मर्जी है। इसको कुछ साइन दिया, इसको कुछ साइन दिया, ठीक है? तो टू ट्राइंगल्स आर व्हाट? इक्विलैटरल। अब यहाँ पर आपको एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट स्टेटमेंट भी लिखना है और एक्सप्लेन भी करना है। स्टेटमेंट आपका एंटीसीडेंट आएगा। द ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है? द ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC and triangle, the two triangles are equilateral triangle, मतलब that is triangle ABC and triangle PQR are
इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ट्राइंगल्स आर व्हाट? सिमिलर। मतलब दैट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया आपका डायग्राम, स्टेटमेंट, उसका एक्सप्लेनेशन। क्या दिया है? ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। समझा? हाँ, नेक्स्ट खुद से करोगे? करो, राइट दिस एंड ट्राई टू डू द नेक्स्ट ऑन योर ओन। If the angles in a linear pair are congruent, then each of them is a right angle. हाँ, कौन समझाएगा मुझे ये सेकंड वाला क्वेश्चन? If the angles in a linear pair are congruent, then each of them is a right angle. Angles in a linear pair मतलब क्या होता है? Angles in a linear pair. What is angles in a linear pair? हाँ आयुष, yes परवेश, they are in straight line. Two angles on a straight line. जैसे अगर आपका ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें अगर बीच में मैंने कहीं पर भी रे बनाया तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल को मिलाकर क्या बोलेंगे? एंगल्स इन लीनियर पेयर। द सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाउ मच? 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा जो डिग्री है, डी आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर जो होता है उसमें जीरो से लेकर कितना एंगल तक होता है? टू टू क्या है? 180। अच्छा, 180 होता है, एक यहाँ से 180, एक यहाँ से 180। अच्छा ठीक है, एक ही 180 डिग्री। हाँ वही, 0 से 90, 90 से 180, 0 से 90, 90 से 180, 180 डिग्री होता है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोई भी लाइन हो, अगर यहाँ पर मैंने बीच में ऐसे लाइन बनाया तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना कितना मेजर होगा? कितना मेजर होगा? 180 डिग्री, बराबर। तो इसको बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज व्हाट? 180 डिग्री, देन वी से दैट एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। अब इन्होंने ये बोला है कि इफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। अब इन दोनों लीनियर पेयर में अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, मतलब ये दोनों एंगल सेम हुआ, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? सेम हुआ, तब होगा क्या? देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल, मतलब ये दोनों क्या होगा? 90-90 होगा। समझ में आ रहा है? समझा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना है, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट विथ डायग्राम एंड विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन। चलो, कैन यू राइट इट या मुझे ही लिखना होगा? लिखोगे? एक्सप्लेनेशन है तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखो, पहले डायग्राम बनेगा। डायग्राम कैसे बनेगा? लेट्स से दिस इज योर डायग्राम। लेट्स से दिस इज A, B, C, D। ठीक है, अब एंटीसीडेंट, इसमें एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या होगा? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। इफ दिया है ना, एंटीसीडेंट आएगा एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या?
that is angle ABD is equal to angle CBD. ठीक है, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो इसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट. अच्छा कॉन्ग्रुएंट, हाँ कॉन्ग्रुएंट, राइट. एंगल्स इन लीनियर पेयर आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट. तो कंसिक्वेंट क्या होगा? दैट ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल. तो कंसिक्वेंट क्या होगा? दैट इज ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल. तो आपका कंसिक्वेंट स्टेटमेंट क्या आएगा? ईच एंगल इज अ राइट एंगल. अब दैट इज एंगल ABD is equals to angle CBD equals to 90. खत्म. समझा? अब नेक्स्ट वाला लिखोगे तुम लोग. देखो यहाँ पर क्या दिया है? इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बोला ना, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल नहीं है. हाँ, इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड, ट्राइंगल के दो साइड. ठीक है. If the altitude drawn on two sides of the triangle are congruent, समझ लो, if the triangle is like this, ठीक है. अब ये ट्राइंगल में अल्टीट्यूड बनाया मैंने यहां से यहां से, दिस इज अल्टीट्यूड. ऊपर से बनाओगे वो भी अल्टीट्यूड, दिस इज ऑल्सो अल्टीट्यूड. इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स, दो साइड के ऊपर मैंने अल्टीट्यूड बनाया. अल्टीट्यूड मतलब the line which is drawn from the vertex of the triangle and perpendicular to the opposite base. तो इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? शिवम ध्यान है आपका? ओके. If the altitude drawn on two sides of the triangle are congruent, मतलब ये दोनों अल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट है. मतलब समझ लो अगर ये ABC है, DE, तो CD एंड BE आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों अल्टीट्यूड भी है. ठीक है. तो होगा क्या? देन दोस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोस टू साइड्स मतलब जो अल्टीट्यूड जिस साइड पर बनाया, मतलब AB और AC क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है. इसके लिए आपको अभी क्या लिखना है? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. इसका एंटीसीडेंट क्या आएगा? What is the antecedent? Raise your hands. Statement. हाँ परवेश. The altitude drawn on two sides of the triangle are congruent. बराबर है? Any correction? हाँ बोलो, तुम बोलो, antecedent बोलो. The altitude drawn on the two sides of a triangle are congruent. The altitude drawn on two sides of the triangle are congruent. That is explanation. बोलो. सर इधर ए तो उधर जा क्यों लगा है? किधर है? ऑफ के मतलब ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अच्छा ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल चलता है, उतना उतना ग्रामर नहीं है. ठीक है. ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. दैट इज एक्सप्लेनेशन. कौन बताएगा क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन. द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. हाँ एक्सप्लेनेशन. हाँ परवेश. हाँ DB क्या बोला? DB नहीं नहीं,
CD is congruent to AC. वो तो कॉन्सिक्वेंट है, एंटीसीडेंट चाहिए। B is congruent to CD. बस इतना ही लिखेंगे कि और भी कुछ लिखेंगे? ऐसे कैसे बस हो गया? अल्टीट्यूड है वो भी तो बताना है। आर अल्टीट्यूड ऐसे नहीं चलेगा इसमें। दैट इज इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी CD is perpendicular to AB, BE is perpendicular to AC। ये हो गया, एक्सप्लेनेशन कर दिया हमने, ये परपेंडिकुलर है। और उसके बाद CD is congruent to BE। समझ में आ रहा है? इतना सब चीज गिवन है, समझ में आ रहा है? अल्टीट्यूड बोला ना, अल्टीट्यूड पहले बताना पड़ेगा कि वो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड कैसे बताएगा? इन ट्राइंगल एबीसी, अब स्टेटमेंट में तो नहीं लिखना है, सिंबॉलिक लिखना है। तो CD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC, ये लिख दिया। दैट इज, और ये दैट इज नहीं, और एक चीज है, दैट इज CD एंड BE क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका कॉन्सिक्वेंट क्या आएगा? व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर कॉन्सिक्वेंट? व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर कॉन्सिक्वेंट? Two sides are congruent. टू चलेगा, दोज टू साइड्स में चलेगा, दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दैट इज क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन, सिंबॉलिक, अल्फाबेटिकली क्या आएगा? भूमि बताओ, यू कैन। हाँ तो बोलो, कॉन्सिक्वेंट स्टेटमेंट बोला था। AB is congruent to AC. करेक्ट, इसीलिए मैंने आपको फिर से पूछा, क्योंकि आप वो बताए थे ना लास्ट में। इसके लिए AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, दैट्स We have to write paper AB side. Side AB is congruent. चलेगा, इट्स फाइन, इट इज फाइन। लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी कुछ गलत नहीं है। चलो लेट्स सॉल्व द MCQ क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर एवरीवन, विद द हेल्प ऑफ द गिवन लाइन डिस्टेंस ऑफ GD, वेरी इजी। चलो रेज योर हैंड्स फास्ट। डिस्टेंस ऑफ GD विल बी हाउ मच? G से लेकर D तक। व्हाट इज द डिस्टेंस GD? व्हाट इज डिस्टेंस GD? हाँ बोलो शिवम। 5 कैसे पता चला? हाँ सर D का डिस्टेंस और G का डिस्टेंस प्लस मतलब क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ GD के लिए हम क्या लिखते हैं? इज इक्वल्स टू क्या करता है? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट इज 3, स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज -2। 3 माइनस ऑफ -2 which will be 3 plus 2 which is 5. If the distance AB is this, distance BC is this, and distance AC is this, then which of the following option is true? Raise your hands if you know the answer. आता है तुमको? हाँ नहीं है ना कुछ? ओके, ऑप्शन बी ABC, ABC रहेगा। AB 5 है, BC 2 है। गलत जवाब। हाँ, ऑप्शन ए। क्यों? हाँ हाँ, कैसे बताओ? हाँ बोलो। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर BC और AC दोनों छोटा वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करने से 5 आएगा। इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? C है ना, तो C बीच में आएगा। ACB नेक्स्ट। हाँ हमारे जो ज्योमेट्री टीचर है ना स्कूल हाँ। के, उन्होंने बोला जो बिगर कोऑर्डिनेट है ना, मतलब जो 5 है, तो उसका जो Bigger distance, हाँ। एक भी लो, तो हमारे साइड में और सेंटर में जो बचेगा वो है। हाँ बराबर है, वैसे ही। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A on the number line is 5. Find the coordinate of point on the same number line
which are 13 units away from A. क्या आएगा? Raise your hands if you know the answer. Thirteen units away from A. The coordinate of point A is 5. So what is the coordinate of the point which is 13 units away from A? बोलो. -8 and 18. कैसे? हाँ, 5 प्लस 13 किया तो 18 आया, 5 माइनस 13 किया तो -8 आया, बराबर ना? ओके, समझा सबको? नेक्स्ट, with reference to the above number 9, what is the union set of ray OA and ray OB? union मतलब हाँ, सब included, correct. With reference to the above number 9, what is the union set of ray OA and ray OB? क्या आएगा? Raise your hands. Raise your hands if you know the answer. बोलो. C. ray OA. C. अच्छा, seg OA. OB, रे OB एंड रे OA. नहीं ना बेटा, OA भी. अब देखो, OA अगर मैं बनाता हूं तो ये रे OA आ गया, और ये रे और कौन सा है? ये OA आ गया. अच्छा, ये OA आ गया और OB, ये P आ गया. तो दोनों में कॉमन आएगा यूनियन. सिर्फ तुम सेग OA बोलोगे तो आगे का पार्ट छूट जाएगा, सब चाहिए ना. हाँ, अच्छा, एक मिनट, आएगा. हाँ, क्या आएगा? हाँ, बी, लाइन AO. बेटा, लाइन AO बोल दिया तो दोनों साइड चला जाएगा. लाइन मतलब दोनों साइड होता है ना. रे OA करेक्ट है. रे OA अगर मैंने बोला तो वो यहां से ये यहां पे आगे जाएगा, तो बना ना, पूरा तो आ गया, पूरा साइड आ गया. तो रे OA इज ओनली द यूनियन सेट ऑफ दिस टू. सो ऑप्शन ए. समझा? इफ S and P are two distinct points, then what is the intersection of ray SP and ray PS? हाँ, distinct means two different को distinct नहीं बोलते. If S and P are two distinct points, then what is the intersection of ray SP and ray PS? आपको ड्रॉ करना होगा तब समझ में आएगा. किया? करो. आपका रे PS, सेक PS, सब लोग अलग अलग. Let's see. S and P are two different points. S and P are two different points. Then what is the intersection set of ray SP? ray SP हो गया ये, and ray PS. तो एक हो गया रे SP इस तरफ और रे PS हो गया इस तरफ. दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा? हाँ, इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन. अरे कोई नहीं आंसर दे रहा है अभी. इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन होता है. अब ये लाइन और ये लाइन में कॉमन क्या है? है ना, इतना पार्ट कॉमन है ना. तो इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेग SP.
यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने कॉमन लाइन बनाया है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सेगमेंट एसपी ना। हाँ तो भी चलेगा, सेगमेंट एसपी या पीएस सेम ही हुआ, तो क्या आएगा आंसर, सेगमेंट पीएस। समझा? हाँ। नेक्स्ट, द सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट विच वेर एक्सेप्टेड बाय ऑल आर कॉल्ड, रेज योर हैंड्स। खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है, रेज योर हैंड्स। हाँ श्लोक, थियरम, सेल्फ एविडेंट को हम क्या बोलते हैं, which is accepted by all, postulate, self evident, यूक्लिड बताया था ना मैंने, थोड़ा सा छोटा सा था, यूक्लिड क्या था, एक्सियोम्स, यूक्लिड पोस्टुलेट। तो जो भी सेल्फ एविडेंट है जिसका हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट, और जिसको हम प्रूव कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थियरम। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज विच आर प्रूव लॉजिकली आर कॉल्ड, शिवम, हाँ, थियरम्स, करेक्ट। बट फिर प्रूफ्स है और थियरम्स है, थियरम्स, प्रूफ्स नहीं बोलते हैं, थियरम बोलते हैं। प्रूफ तो हम लिखते हैं। द टाइप ऑफ प्रूफ दैट स्टार्ट विद एन assumption that the consequence is false is called, raise your hands। किया है हमने, ये सब कुछ किया हुआ है, सब explained है। हाँ हाँ, axiom, हाँ। नेक्स्ट, दैट इज व्हाट हुआ ना, वो क्या था उसका आंसर, Second B. इनडायरेक्ट प्रूफ। हाँ। नेक्स्ट, with the help of the given figure the value of x is, चलो बताओ, you should be able to give the answer। हाँ जो भी है x का वैल्यू फाइंड करना है, you should be able to do it। x यूनिवर्सल x, मैथ्स में हमेशा x फाइंड कर, एक ही x आएगा, करो आएगा आप लोगों को, you should be able to do it fast। क्या आएगा, आया तुमको, वर्बली बोलो। ठीक है, और कोई, हसनैन, वेरी सिंपल। हाँ अफान, क्यों, बस ऐसे ही, हाँ Sir, linear pen में लेकिन नहीं, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ना, तो दोनों एंगल सेम होगा, -60 इस तरफ, 2x इस तरफ, x इक्वल्स 30। Sir 20 का 30 आएगा। अरे सॉरी, ये लोग आए ना इसके लिए, बैठो वहीं पर बैठो, x इक्वल्स 20, समझा, हाँ सर। कुछ था इसमें, तो फिर क्यों नहीं आया।